बीत गए जब महिलाएं सिर्फ घरों की चार दीवारी तक ही सीमित रहती थी। महिलाएं सिर्फ चूल्हा चक्की में लगी रहती थीं। ये आधुनिक भारत है और इस भारत में महिलाएं आत्मनिर्भर बनती जा रही हैं। अब महिलाएं वो सारे काम कर रही हैं जिस पर पहले मर्द अपना अधिकार समझते थे। देश की आधी आबादी अब हर क्षेत्र में अपना मुकाम बना रही है। नारी ने हर क्षेत्र में अपनी बुद्धि और कौशल का परिचय दिया है। देश में ही नहीं, विदेशों में भी महिलाओं ने अपना परचम लहराया है। पहले महिलाओं को सेना में परमिशन नहीं थी, लेकिन अब महिलाएं वहां भी मर्दों के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। चाहे खेल का मैदान हो या जंग का मैदान, नारी ने अपनी शक्ति का परिचय दिया है। देश की सबसे कठिन परीक्षा में महिलाएं आगे ही दिखती हैं। पढ़ाई हो, लिखाई या नौकरी, महिलाओं ने साबित किया है कि हम किसी से कम नहीं हैं। महिला कारोबारियों ने अपने बलबूते बता दिया है कि हम कारोबार भी करते हैं और लोगों को नौकरियां भी दी हैं। आत्मनिर्भर भारत में महिलाएं अहम भूमिका निभा रही हैं। सरकार की कोशिश है कि आत्मनिर्भर भारत बने और इसके लिए सरकार ने कई सुविधाएं भी दी हैं। केंद्र और राज्य सरकारों ने महिलाओं के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की ताकि देश की बेटियां खूब पढ़ सकें और आगे बढ़ सकें। उत्तर प्रदेश एक नई दिशा की ओर चल रहा है। महिलाओं की सुरक्षा, उनके स्वावलंबन और उनके सम्मान के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस में 30,000 महिला आरक्षियों की भर्ती। प्रदेश के अंदर जब तक 1,26,000 से अधिक बेसिक शिक्षा परिषद में भर्तियां हुई हैं शिक्षकों की, इसमें ज्यादातर महिलाएं। पंचायत चुनाव में ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों में ज्यादातर महिलाएं आई हैं। और यही नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से 1 करोड़ बहनों को सीधे सीधे स्वरोजगार और स्वावलंबन के साथ जोड़ने में भी प्रदेश की सरकार को सफलता प्राप्त हुई है। देश में आबादी की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। महिलाओं की सुरक्षा हमेशा से ही बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन 2017 में योगी सरकार के आने के बाद महिलाओं में आत्मविश्वास आया है और वे घर से निकलने में उतना संकोच नहीं करती जितना पहले किया करती थीं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और आगे बढ़ाने के लिए योगी सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं, जिससे महिलाओं की जिंदगी में परिवर्तन हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दावा है कि महिलाओं के लिए कई योजनाएं चलाई गई हैं जो कारगर साबित हो रही हैं। पिछले 4.5 साल के कार्यकाल का हिसाब देते हुए योगी ने कहा कि 52 लाख महिलाओं को आजीविका मिशन से जोड़ने का काम किया गया है। ये किसी भी अन्य राज्य के लिए मिसाल है। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि 58,000 महिलाओं को बैंकिंग सखी के रूप में नियुक्त किया, जो महिला सशक्तिकरण का बड़ा उदाहरण है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मनरेगा के तहत काम करने वाली महिला कर्मियों को 6 महीने का मातृत्व अवकाश देने की घोषणा कर महिलाओं को बड़ी राहत दी है। समस्त महिला संविदा कार्मिकों को भी अब 180 दिन का मातृत्व अवकाश का लाभ भी मनरेगा में लागू कर दिया गया है। इसका लाभ उन हजारों मनरेगा में कार्य करने वाली बहनों को प्राप्त होगा जो लोग अपने परिवार की व्यवस्था का संचालन इसके माध्यम से करते हैं, लेकिन कभी उनके परिवार में कोई ऐसी स्थिति आती थी और उनको घर में रहना पड़ता था तो वे इस मानदेय से वंचित रहती थी। अब ऐसी नौबत नहीं आएगी और मैं विभाग को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने महिलाओं के लिए इस प्रकार की योजना को यहां पर भी लागू किया है। यूपी की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए योगी सरकार एक खास तरह की नई योजना लागू करने जा रही है। इस योजना के तहत प्रदेश में डेयरी प्लांट की स्थापना की जाएगी, जिसके सहारे यूपी में भारी संख्या में महिलाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा। यूपी में महिला सामर्थ्य योजना के तहत महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। योगी सरकार ने 2021-22 के बजट में खास तौर पर महिलाओं के लिए महिला सामर्थ्य योजना की घोषणा की थी। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रदेश की ओर से महिला सामर्थ्य योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत स्थापित होने वाले डेयरी प्लांट के लिए यूपी सरकार ने बजट में 200 करोड़ के निवेश का प्रावधान रखा है। सरकार की ओर से स्थापित होने वाले डेयरी प्लांट के संचालन के लिए महिलाओं को एक विशेष तरह का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
महिला सामर्थ्य योजना के सहारे प्रदेश की तकरीबन 1.25 लाख महिलाओं को सीधा लाभ पहुंचेगा। योगी सरकार तो दावा कर रही है कि महिलाओं के लिए उनकी सरकार ने पिछले 5 साल में बेहतरीन काम किया है। अब सरकार के दावों पर आधी आबादी कितना दम भरती है, वो वोट के वक्त ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट।